वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं पाकिस्तानी ड्रामे से कुछ जो सीन है उनको ट्रांसलेट करूंगा ताकि आप इसको समझ पाएं। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा टेंस यूज़ किया जा रहा है, तो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो वीडियो शुरू करते हैं। We wanted to come to your home to congratulate you। यहाँ पे जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है वांटेड। वी वांटेड हम चाहते थे, टू कम आना, टू योर होम तुम्हारे घर। क्या करने के लिए? टू कंग्रेचुलेट। ये जो टू कंग्रेचुलेट है ये हमारा इन्फिनेटिव है जो किसी पर्पस को दिखाता है। तो आना चाहते थे क्या करने के लिए? टू कंग्रेचुलेट, मुबारकबाद देने के लिए। किसको? यू, तुमको। तो इसका क्या मतलब हुआ? वी वांटेड टू कम टू योर होम टू कंग्रेचुलेट यू। हम तुम्हारे घर तुम्हें मुबारकबाद देने आना चाहते थे, यानी कि तुम्हारे घर हम आना चाहते थे तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए। हम ऐसे भी बोल सकते हैं। वी चेंज्ड ओवर माइंड थिंकिंग फिजा वुड बी लेफ्ट अलोन एट होम। वी चेंज्ड, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है। तो चेंज का मतलब होता है बदलना। तो हमने बदला, ओवर माइंड अपना मन बदला, थिंकिंग ये सोचते हुए, फिजा वुड बी लेफ्ट कि जो फिजा है वो रह जाएगी। लेफ्ट का मतलब होता है रह जाना, तो रह जाएगी अलोन अकेले रह जाएगी। कहाँ पे? एट होम घर पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने अपना मन बदल लिया ये सोचते हुए कि जो फिजा है वो घर पर अकेली रह जाएगी। शी डजेंट गेट रेडी टू गो एनीवेयर। शी डजेंट गेट रेडी, वो तैयार नहीं होती। टू गो एनीवेयर, एनीवेयर एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी। तो वो कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं होती। रेडी का मतलब होता है तैयार होना। यू कैन कंग्रेचुलेट मी नो। ये जो कैन है, कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है। जब वाक्य के आखिर पर सकता है, सकती है आता है तब हम कैन का यूज करते हैं। तो यू कैन कंग्रेचुलेट मी नाउ। नाउ का मतलब होता है अब। तो अब आप मुझे मुबारकबाद दे सकती हैं। मे गॉड ग्रांट यू द हैप्पीनेस ऑफ हैविंग चिल्ड्रन। जब हम किसी को दुआ देते हैं तो हम मे का प्रयोग करते हैं। तो मे गॉड ग्रांट यू, ग्रांट का मतलब होता है देना या मिलना। तो जो गॉड है, खुदा है, वो तुम्हें दे द हैप्पीनेस यानी कि खुशी दे ऑफ हैविंग चिल्ड्रन, बच्चों की। तो जो खुदा है वो तुम्हें बच्चों की खुशी से निवाजे या बच्चों की खुशी दे। सिस्टर, बहन, आई विल नेम योर बेबी। यहाँ पे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नेम। नेम का मतलब होता है नाम देना। तो आई विल नेम योर बेबी, मैं तुम्हारे बच्चे को नाम दूंगी, यानी कि मैं तुम्हारे बच्चे का नाम रखूंगी। फाइन, ठीक है। देन फिर एल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट राइट अवे। यहाँ पे इल पढ़ेंगे तो ये विल है। तो आई विल स्टार्ट थिंकिंग, मैं इसके बारे में सोचती हूँ। अबाउट इट यानी कि उस नाम के बारे में, राइट अवे अभी। तो अभी मैं उसके उस नाम के बारे में जो है सोचती हूँ। बट लेकिन शुड आई थिंक ऑफ नेम्स फॉर अ बेबी गर्ल और अ बॉय। शुड आई थिंक, तो क्या मुझे सोचना चाहिए, क्या या मैं सोचूं ऑफ नेम्स फॉर अ बेबी गर्ल और अ बॉय। यानी कि इसका ये मतलब है कि मैं लड़की या लड़की का या लड़के का नाम सोचूं। वो क्या कर रही है? एडवाइस ले रही है। तो जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो इसका चाहिए के सेंस में भी होता है और किसी को एडवाइस जब देते हैं तब भी इसका यूज किया जाता है। तो इसका ये मतलब है कि वो ये कहना चाह रही है कि क्या मैं लड़के का या लड़की का नाम सोचूं। यू डू वन थिंग, तुम एक काम करो। थिंक अबाउट नेम्स फॉर बोथ। थिंक अबाउट नेम
फॉर बोथ का मतलब है कि तुम दोनों के नाम सोचो। वट एवर इट विल बी, यानी कि वट एवर जो कुछ भी, इट विल बी वो होगा, यानी कि जो भी नाम होगा, द नेम विल बी डिसाइडेड बाय यू। तो जो नाम है विल बी डिसाइडेड वो रखा जाएगा बाय यू, तुम्हारे द्वारा। तो यहाँ पे हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का जो है पैसे वाइस है, विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यू आर स्टिल एग्जैक्टली लाइक बिफोर। यू आर तुम हो, स्टिल अब भी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली का मतलब होता है वैसे ही, लाइक बिफोर तो तुम पहले ही की तरह हो। यू डोंट सी माई पेन माई सफरिंग। यू डोंट सी माई पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, दुख। तो तुम नहीं देखती मेरा दर्द, माई सफरिंग यानी कि जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ वो तुम नहीं देखती। यू स्टिल वांट मी टू कवर अप यूर फॉल्ट्स। यू स्टिल वांट तुम अब भी चाहती हो, मी मुझसे, टू कवर अप, कवर अप का मतलब होता है पर्दा डालना। तो तुम मुझसे अब भी चाहती हो कि मैं पर्दा डालूं यूर फॉल्ट्स, तुम्हारी गलतियों पर। बट लेकिन यू हैव डन सो मच विद मी। यू हैव डन तुमने किया है, सो मच यानी कि काफी किया है, विद मी मेरे साथ, तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया है। आफ्टर दैट जिसके बाद, आई नो लॉन्गर हैव द कैपेसिटी विद इन मी। आई नो लॉन्गर हैव द कैपेसिटी यानी कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है, विद इन मी मेरे अंदर, टू बी अ पार्ट ऑफ यूर हैप्पीनेस, कि मैं क्या करूं, टू बी अ पार्ट हिस्सा बन जाऊं, ऑफ यूर हैप्पीनेस तुम्हारी खुशियों का। यानी कि उसने ये कहा कि मेरे अंदर जो है अब मजीद इतनी सलाहियत नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशियों का हिस्सा बनूं। हैव सम वाटर, यहाँ पे जो हैव है, हैव का मतलब होता है लेना देना, या पीने के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो हैव है ये पीने के सेंस में है कि हैव सम वाटर, यानी कि कुछ पानी पी लो या कुछ पानी ले लो। वाई डिड यू कम हेयर, वाई डिड यू कम हेयर तुम यहाँ क्यों आई हो। वट हैज हैपेंड टू यू, हैपन का मतलब होता है होना। तो यहाँ पे जो है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैपेंड, तो ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो वट हैज हैपेंड टू यू तुम्हें क्या हुआ है। वट एवर आई डिड जो कुछ भी मैंने किया, वट एवर का सेंस होता है जो कुछ भी, तो वट एवर आई डिड जो कुछ भी मैंने किया। आई डिड इट अननोइंगली, अननोइंगली का मतलब होता है बिना जाने। तो आई डिड इट अननोइंगली तो मैंने इसे बिना जाने किया, यानी कि मुझे पता भी नहीं था, बिना जाने ये हो गया। कांट यू फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, तो क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती। आई हैव आस्क्ड यू फॉर फॉरगिवनेस सो मैनी टाइम्स। आई हैव आस्क्ड यू मैंने तुमसे कहा है, फॉर गिवनेस माफ़ी के लिए, सो मैनी टाइम्स कई बार, यानी कि कई बार मैंने आपसे माफ़ी के लिए कहा है, आपसे माफ़ी मांगी है या आपसे माफ़ी के लिए कहा है। यहाँ पे भी हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। डिड आई आस्क यू टू सीक फॉरगिवनेस फॉर फ्रॉम मी। डिड आई आस्क यू क्या मैंने तुमसे कहा, टू सीक मांगने के लिए, फॉरगिवनेस माफ़ी, फ्रॉम मी मुझसे, क्या मैंने तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कहा है। देन डोंट टेस्ट माई पेशेंस बाय कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एंड अगेन। देन फिर डोंट टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है आजमाना, तो फिर मत आजमाओ माई पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है सबर, तो मेरे सबर को मत आजमाओ। बाय कमिंग आकर, इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, तो मेरे सामने आकर मेरे सबर को मत आजमाओ, अगेन एंड अगेन बार बार। तो इसका ये मतलब है कि बार बार मेरे सामने आकर मेरे सबर को मत आजमाओ। वाई आर यू कंसिडरिंग what phrase said to be true। why are you considering
कंसीडर का मतलब होता है सोचना, समझना। तो तुम क्यों समझ रही हो? वट सरफराज सेड, जो सरफराज ने कहा, टू बी ट्रू, वो सच है। यानी कि तुम ऐसा क्यों समझ रही हो कि जो सरफराज ने कहा वो सच है। फिजा, आई रियलाइज यूर पेन। रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज का एहसास होना। तो मुझे एहसास है यूर पेन, तुम्हारे दर्द का। इफ यू हैड रियलाइज्ड माई पेन, यहाँ पे हमारा जो है कंडीशनल सेंटेंस है वो भी थर्ड है। तो इफ यू हैड रियलाइज्ड, अगर तुम्हें एहसास होता मेरे दर्द का, माई पेन, मेरे दर्द का। इफ यू हैड रियलाइज्ड माई पेन, अगर तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होता, देन फिर यू वुडंट हैव डन ऑल, यू वुडंट हैव, तुमने नहीं किया होता ऑल, ये सब कुछ। अगर यानी कि इसका ये मतलब है इफ़ यू हैड रियलाइज्ड माई पेन, अगर तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होता, देन यू वुडंट हैव डन ऑल, तो तुमने ये सब कुछ नहीं किया होता। दैट बिकॉज ऑफ विच, दैट बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। तो जिसकी वजह से या जिसके कारण माई लाइफ गॉट रून्ड, जो मेरा जीवन है वो तबाह हो गया है। रून का मतलब होता है तबाह हो जाना। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इसी तरह की जो वीडियो पसंद है। तो मैं इसी तरह से और ड्रामे को जो शॉर्ट हैं उनको भी ट्रांसलेट करूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।